नमस्कार साथी, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम जो टॉपिक लेकर आए हैं ईटीटी सेकंड पेपर के हिसाब से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हमने तो इस पर प्रश्न बनाए ही नहीं है पहले, लेकिन इस वीडियो में हम जो प्रश्न बनाएंगे वो उसी टॉपिक को लेकर बनाया है साथियों। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। वाक्य शुद्धि और शुद्ध अशुद्ध शब्द भी पेपर में जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, शुद्ध शब्द पूछे जाते हैं, अशुद्ध दिए हुए होंगे। तो साथियों इसको हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, 10 प्रश्न होंगे, ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं करेंगे। तो पढ़ते हैं वाक्य शुद्धि के बारे में क्या लिखा जा रहा है कि वाक्य भाषा की अत्यंत महत्वपूर्ण इकाई होता है। अतएव लिखने या बोलने के समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे द्वारा जो कुछ लिखा या कहा जाए वह बिल्कुल स्पष्ट, सार्थक और व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो। वाक्यों के विभिन्न अंग यथास्थान होना चाहिए, साथ ही विराम चिन्हों का भी उचित जगह पर प्रयोग होना चाहिए। तो वाक्य रचना में संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अभ्यास से संबंधित या अन्य प्रकार की शुद्धियाँ हो सकती हैं और इन्हीं के आधार पर परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक है, जो अशुद्धियाँ होती हैं इसी के आधार पर होती हैं। तो शुद्ध शब्दों का चुनना होता है, शुद्ध वाक्यों को चुनना होता है। ठीक है, तो साथियों नीचे कुछ उदाहरण दिए गए हैं इन प्रश्नों से संबंधित, और ऐसे ही प्रश्न जो है पेपर में पूछे जाते हैं। तो पहला प्रश्न है साथियों हमारे समक्ष कि नगर की सारी जनसंख्या भूखी है। तो ये साथियों अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, जनसंख्या भूखी है ऐसे थोड़ी आएगा साथियों, तो ये अशुद्ध वाक्य है। शुद्ध वाक्य चुनना है हमने। क्या है विकल्प देख लेते हैं। नगर की सारी तादाद भूखी है। दूसरा है नगर की सारी जनता भूखी है। ठीक है, हालांकि जहाँ पर ये थोड़ा सा मिस प्रिंटिंग है, जहाँ पर नागर नहीं आएगा। ठीक है, देख लीजिएगा। नगर की सारी जनता भूखी, दूसरा। तीसरा है नगर की सारी संख्या भूखी है। चौथा है पहला और तीसरा सही है। तो साथियों पहला और तीसरा तो बिल्कुल सही नहीं हो सकेगा। तादाद भूखी है, संख्या भूखी है, ये बात नहीं बनती, तो आएगा नगर की सारी जनता भूखी है। ठीक है, तो अगला प्रश्न है साथियों, इसी प्रकार से हमने चुनना है साथियों। ठीक है, सही शुद्ध वाक्य। उसे भारी प्यास लगी, ये भी अशुद्ध वाक्य है। ठीक है, हम अक्सर ऐसा मतलब उदाहरण तो बोलते ही नहीं है। जब मुझे भारी प्यास लगी हुई है, भारी प्यास क्या भाई, ऐसा तो नहीं बोल सकते हैं ना, कभी नहीं बोल सकते हैं, कभी नहीं बोलते हम। तो शुद्ध वाक्य चुनना है। तो शुद्ध वाक्य क्या चुनना है देख लेते हैं। उसे बड़ी प्यास लगी है, उसे बहुत प्यास लगी है। तीसरा है उसे बहुतायत प्यास लगी है। जो ऊपर लिखित सभी सही हैं। तो साथियों सभी सही कैसे हो सकते हैं, तो दूसरा सही आएगा, उसे बहुत प्यास लगी है ऐसे साथियों। ठीक है, ये तो आसान है, इससे थोड़ा टफ ही आएंगे वहाँ पर प्रश्न, तो ये प्रैक्टिस करके आप आइए। ठीक है, हम जब मिक्स प्रश्न लाएंगे तो हम उसमें वाक्य शुद्धि के प्रश्न, शुद्ध अशुद्ध शब्द, और भी तत्सम, तद्भव, विलोम, पर्यायवाची, अनेकार्थी। ठीक है जी, संज्ञा से जो शब्द बनते हैं, जैसे हम बोल सकते हैं जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनते हैं, वो सब हम मिक्स करके लाएंगे प्रश्न। थोड़ा सा वेट करिए, क्योंकि इन दिनों मेरा भी थोड़ा एग्ज़ाम है, इसलिए टाइम निकाल नहीं पा रहा हूँ मैं। तो फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ, तो देखते हैं आगे कैसे किस तरह से वीडियो हम बना पाएंगे जब मेरा एग्ज़ाम हो जाएगा। तो वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। अशुद्ध मतलब अशुद्ध भाग का चयन करना है हमने साथियों। ठीक है, तो साथियों आपको बता देता हूँ, ये थोड़ा सा प्रश्न जो है अलग तरह का है। जो पहले हमने ऊपर दो प्रश्न पढ़े उसके जैसा नहीं है। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। ठीक है, तो एक वाक्य दिया गया है, उनको 3 खंडों में विभाजित कर दिया गया है। ये पूरा का पूरा वाक्य है, आप देख लीजिए, ये पूरा का पूरा वाक्य है। ठीक है, 4 विकल्प दिए गए हैं, अशुद्ध वाक्य का चयन करना है, कौन सा गलत है। अभी देखो, पहला खंड जो है, पहला भाग है, दीपावली पर कुछ लोग, जो पूरा वाक्य है साथियों। ठीक है, इसको 3 भागों में विभाजित करा, मैंने पहले ही बोल दिया। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने को लोभ संवरण ना कर सके। ठीक है, अभी साथियों इसमें अशुद्ध कौन सा है। चौथा विकल्प भी है, कोई त्रुटि नहीं, ये तो नहीं होने वाला है। तो तीनों में से कोई अशुद्ध है। दीपावली पर कुछ लोग चमचमाती चांदी के बर्तन खरीदने का लोभ संवरण ना कर सके, तो कैसा आएगा, तो ये आएगा साथियों दूसरा, दूसरा अशुद्ध है। ठीक है, यहाँ पर क्या आना है, दीपावली पर कुछ लोग चांदी के चमचमाते बर्तन, ठीक है, ऐसा आना है साथियों। ठीक है, ठीक है साथियों, तो यही आना है, चांदी के चमचमाते बर्तन ऐसा आना था, लेकिन हमने अशुद्ध का चुनाव करना था, तो दूसरा तो बिल्कुल सही आएगा, यही अशुद्ध है। और जो सही आना था वो हमने बता दिया, सही आना था वो हमने जहाँ पर लिखना नहीं है, बस याद रखना है कि इस तरह से आना था। तो साथियों चौथा प्रश्न है हमारे सामने, वो देख लेते हैं हम। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। ये भी पिछली प्रश्न की तरह ही है।
तो इसको देख लेते हैं। वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है। वाक्य के क्या है, अपराधी और दूसरे खंड में है निरपराधी का अंतर करना कठिन है। चौथा पांचवा विकल्प भी दिया गया है, कोई त्रुटि नहीं। ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है, ये नहीं है। तो अशुद्ध भाग कौन सा है, अपराधी और निरपराधी। साथियों ये अशुद्ध भाग है, ठीक है। अब यह बोलोगे कि अशुद्ध कैसे हुआ, तो साथियों आपको बता देता हूँ, निरपराधी नहीं होता है, निरपराध, ठीक है, निरपराध होता है, ठीक है साथियों, निरपराध, ये आप याद कर लीजिएगा, निरपराध, ठीक है। तो ऐसा आना है, तो इसलिए अशुद्ध क्या हुआ, बी। पांचवा है साथियों, देख लेते हैं, निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए, ठीक है, चयन करना है, अशुद्ध माफ करिएगा, शुद्ध रूप का चयन करना है। तो विकल्प है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ाते रहें। दूसरा है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपसी लड़ाई से दूर उलझे रहें। तीसरा है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग आपस में लड़ते रहें। और चौथा है, नेताओं का हित इसमें है कि लोग उनसे लड़ते रहें। तो साथियों आपको बता देते हैं कि ये जो सही होगा, मैं नहीं बताऊंगा, ये आप बताइए, ठीक है। ये आपको भी पता होना चाहिए, बिल्कुल आसान है, आपने शुद्ध ढूंढना है, ठीक है, बिल्कुल आसान है, सामने दिखाई दे रहा है कि कौन सा शुद्ध है। अभी साथियों छठा प्रश्न, साथियों ये सिर्फ और सिर्फ अभ्यास से आएंगे ये प्रश्न, ठीक है। वाक्य के शुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन करना है, क्या है ये प्रश्न भी आसान है। प्रत्येक देशवासियों को देश की सेवा में तन मन धन अर्पण करना चाहिए। चौथा विकल्प है, कोई त्रुटि नहीं। तो पहले तीन विकल्पों में तो वाक्य बांट दिया गया है। तो कौन सा खंड जो है, कौन सा भाग जो है अशुद्ध है, प्रत्येक देशवासियों को। अभी प्रत्येक लगा रहे हैं, जब प्रत्येक लगा रहे हैं तो ये तो अपने आप में ही बहुवचन बन गया, तो देशवासियों क्यों लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये गलत है साथियों, ये अशुद्ध है। क्या आना था, ये हमने सही चुन लिया, अशुद्ध भाग यही है। और आना क्या था जहाँ पर, जो आना था प्रत्येक देशवासी को। क्या आना था, प्रत्येक देशवासी को। अगला साथियों आपने करना है, ये भी होमवर्क आपको दे रहा हूँ, ये प्रैक्टिस साथियों आप करिए, आप उत्तर देंगे ना तो आपको ज़्यादा आएगा। यही तो है प्रैक्टिस। व्याकरण एक ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ प्रैक्टिस ही है, ठीक है। और बता दें, मैथ्स की तरह नंबर मिलते हैं। अगर आपका पूरा वाक्य ठीक है, जो भी आपने व्याकरण में उत्तर दिया है प्रश्नों का, तो पूरे मार्क्स मिलते हैं, इसमें कटते कुछ नहीं। पैसे भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पेपर में क्या कटेगा। तो बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, सही विकल्प का चुनाव करें। तो साथियों आपको बता देते हैं कि सही विकल्प कौन सा है। बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, बाण बड़ा उपयोगी तीर है। माफ़ करिएगा साथियों, जो वाक्य था वो था बाण बड़ा उपयोगी शस्त्र है, तो इसका सही चुनना है हमने, ठीक है। ये गलत है, ये अशुद्ध है वाक्य। तो बाण बड़ा उपयोगी अस्त्र है, दूसरा है बाण बड़ा उपयोगी तीर है, बाण बड़ा उपयोगी हथियार है, चौथा है इनमें से कोई नहीं। तो साथियों पहला आएगा, क्योंकि साथियों जो बाण शब्द है, बाण हथियार एक किस्म का, ये अस्त्र की श्रेणी में आता है, ठीक है। अभी आप बोलोगे कि अस्त्र में क्या अंतर है और शस्त्र में क्या अंतर है, ठीक है। शस्त्र जैसे हम मान लीजिए साथियों लाठी, ठीक है, लाठी शब्द है ना, लाठी जो है वो शस्त्र में आ गई, ठीक है। अस्त्र में बाण हो जाए, ठीक है। जो जो साथियों हथियार जो हैं मंत्र फूंक कर फेंके जाते हैं, उनको अस्त्र में रखा जाता है। मंत्र फूंक कर मतलब मंत्र लगा कर, है ना। प्राचीन समय में आप देख सकते हैं कि बाण जब फेंका करते थे, मतलब तीर अंदाजी चलाया करते थे, तो उस वक्त जो ऋषि मुनि हुआ, माफ़ करिएगा, जो योद्धे हुआ करते थे, वो थोड़ा मंत्र भी लगाते थे, है ना। तो जो मंत्र लगाए जाते हैं यहाँ पर वो अस्त्र, और जो ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं वो शस्त्र माने जाते हैं, ठीक है। तो आठवां प्रश्न साथियों, क्या है आठवां प्रश्न, राजेश अग्रिम बुधवार को आएगा, शुद्ध वाक्य का चुनाव करें, ठीक है। अग्रिम, अग्रिम मतलब आने वाला, ठीक है, जहाँ अगले, जहाँ आगामी भी हो सकता है, ठीक है। तो राजेश अगले बुधवार को आएगा, ये भी बिल्कुल सही है साथियों। राजेश आगामी बुधवार को आएगा, ये भी बिल्कुल सही लग रहा है मुझे। और राजेश कल बुधवार को आएगा, ये तो बिल्कुल गलत है, ये तो बिल्कुल नहीं होने वाला। तो अग्रिम जो आएगा चौथा विकल्प साथियों, पहला और दूसरा सही है, ठीक है।
अभी शुद्ध शब्द देख लेते हैं। अशुद्ध, अशुद्ध शब्द का चुनाव करें। ठीक है, अशुद्ध कौन सा है देख लेते हैं साथियों। तो पैतृक, हिंदुस्तान, अद्वितीय या अध्ययन। तो साथियों आपको बता देते हैं कि जो शब्द अशुद्ध है वो आएगा तीसरा। पैतृक भी सही है, हिंदुस्तान भी सही है और अध्ययन चौथा भी सही है। ठीक है, अभी अध्ययन भी सही है साथियों। जो तीसरा है अद्वितीय, जी हमें कमेंट सेक्शन में आप बताइए कि इसके जो सही वर्ण विन्यास हैं या स्पेलिंग जिसे हम बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, स्पेलिंग, और हिंदी में बोलते हैं साथियों वर्ण विन्यास। क्या बोलते हैं? वर्ण विन्यास। आपने याद रखना है इस चीज़ को। ठीक है, तो ये आप याद रखिए हमेशा, वर्ण विन्यास बोलते हैं स्पेलिंग को। अभी कमेंट सेक्शन में जाइए और द्वितीय के जो सही वर्ण विन्यास है हमें लिख के बताइए। ठीक है, यह आपको होमवर्क है। अगला प्रश्न साथी, शुद्ध शब्द का चुनाव करना है। शुद्ध शब्द कौन सा है? ठीक है, तो व्यवहार शब्द, जी आपको होमवर्क है ये भी। ठीक है, जी आपको होमवर्क है ये, तो भाई बहुत आसान है। तो आपको बता देते हैं कि व्यवहार के जो वर्ण विन्यास क्या हैं वो आपने चुनने हैं। ये आपको होमवर्क है। तो साथ ही इस वीडियो में इतना ही, और शुद्ध अशुद्ध का हमने शुभारंभ कर दिया है। बहुत सारे प्रश्न और भी आने वाले हैं समय समय पर। अभी थोड़ा सा मेरा भी एग्ज़ाम का शेड्यूल चल रहा है, तो इसलिए टाइम नहीं दे पा रहा हूँ वीडियोस के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। और जो होमवर्क दिया है साथ ही, जो होमवर्क ज़रूर करिएगा। चैनल अच्छा लगा है और वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहें।